मेरी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी तय कर दूं। ओबीसी की आबादी बढ़ी है, इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ना चाहिए। ये एमआईएम का अपना साफ रवैया। सर्च कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाई कांग्रेस वालों ने, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय धोखा और फ्रॉड के। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो अल्पसंख्यकों का हुआ है। नारे लोगों ने हमारे बहुत दिए, सबने हमको चोट दिया है, किसी ने हमारे साथ भला नहीं किया। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी तय कर दो। हमने ये मुतालबा भी किया है कि इस बात की भी जरूरत है कि आर्थिक विश्लेषण कर लीजिए, बल्कि सरकारी नौकरियों में किन की हिस्सेदारी है। रिजर्वेशन के बाद भी हिस्सा नहीं मिल सका। एससी और एसटी का कोटा आज भी खाली रह जाता है, और ओबीसी में जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं उनको उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। और अभी जो नया आकार आया है लगभग 18% में 13% लोग माइनॉरिटी के हैं, वो ओबीसी में हैं। और मैं समझता हूं कि ओबीसी का जो लाभ मिलना चाहिए 5% भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन और हमने अलग कंपार्टमेंट तय करने का मुतालबा अपनी पार्टी की तरफ से रखा है। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पहले मनमोहन सिंह कहा करते थे कि संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। तो ये अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है क्या? नहीं, धोखा का क्या, ये ऐलान तो जिसने कर दिया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो अल्पसंख्यकों का हुआ है। नारे लोगों ने हमारे बहुत दिए, सबने हमको चोट दिया है, किसी ने हमारे साथ भला नहीं किया। सर्च कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाई कांग्रेस वालों ने, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय धोखा और फ्रॉड के। मैंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं हो जाए कि आंकड़े पेश हो जाएं, बल्कि सरकार की राशि खर्च हुई है, जनता की राशि खर्च हुई है, तो इसका फायदा मिलना चाहिए। जो तबका पीछे रह गया है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। एससी की आबादी बढ़ी है, एसटी की आबादी बढ़ी है, ओबीसी की आबादी बढ़ी है, इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ना चाहिए। ये एमआईएम का अपना साफ रवैया है। मेरी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी तय कर दो। हमने ये मुतालबा भी किया है कि इस बात की भी जरूरत है कि आर्थिक विश्लेषण कर लीजिए, बल्कि सरकारी नौकरियों में किन की हिस्सेदारी है। रिजर्वेशन के बाद भी हिस्सा नहीं मिल सका। एससी और एसटी का कोटा आज भी खाली रह जाता है, और ओबीसी में जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं उनको उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। और अभी जो नया आकार आया है लगभग 18% में 13% लोग माइनॉरिटी के हैं, वो ओबीसी में हैं। और मैं समझता हूं कि ओबीसी का जो लाभ मिलना चाहिए 5% भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन और हमने अलग कंपार्टमेंट तय करने का मुतालबा अपनी पार्टी की तरफ से रखा है। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पहले मनमोहन सिंह कहा करते थे कि संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। तो ये अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है क्या? नहीं, धोखा का क्या, ये ऐलान तो जिसने कर दिया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो अल्पसंख्यकों का हुआ है। नारे लोगों ने हमारे बहुत दिए, सबने हमको चोट दिया है, किसी ने हमारे साथ भला नहीं किया। सर्च कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाई कांग्रेस वालों ने, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय धोखा और फ्रॉड के। मैंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं हो जाए कि आंकड़े पेश हो जाएं, बल्कि सरकार की राशि खर्च हुई है, जनता की राशि खर्च हुई है, तो इसका फायदा मिलना चाहिए। जो तबका पीछे रह गया है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। एससी की आबादी बढ़ी है, एसटी की आबादी बढ़ी है, ओबीसी की आबादी बढ़ी है, इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ना चाहिए। ये एमआईएम का अपना साफ रवैया है।